बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़ोनिक्स लर्न टू रीड का एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लेंड्स। तो इससे पहले कि हम अपना लेसन शुरू करें, हम कुछ थोड़ी सी चीज़ें रिपीट कर लेते हैं जो ज़रूरी हैं। तो सारी की सारी लेटर साउंड्स को रिपीट करने के बजाय आज हम सिर्फ वॉवल्स रिपीट करेंगे। आर यू रेडी टू डू विद मी? ए ई ए और ई की साउंड में फ़र्क ये है कि जब आप ए को ए कहेंगे तो आपका मुंह बड़ा सा खुलेगा, ए लाइक एप्पल, और जब ई कहेंगे तो आपका मुंह इतना सा खुलेगा जैसे आप स्माइल कर रहे हैं, लाइक ए, एग, एलिफेंट। आई ए like ink, igloo. O, octopus, orange. U, like up, umbrella वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो नए 3 जो ट्रिक वर्ड्स हैं वो हैं said, one, they। ट्रिक वर्ड्स को लर्न करने का तरीका ये है कि आप इसको 3 टाइम्स लिखें अपने बोर्ड पे या पेंसिल पेपर पे, जो भी आपने रखा है अपने पास। तो इनकी प्रैक्टिस करने से फिर ये आपको लर्न हो जाते हैं। अब हम करते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट शुरू, जिसका नाम है ब्लेंड्स। तो ये कुछ ब्लेंड्स मैंने ऑलरेडी लिखे हैं ताकि हम टाइम सेव कर सकें, ड्यूरिंग द वीडियो ना लिखने पड़े। ब्लेंड एक ऐसी साउंड को कहते हैं जो कि 2 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और उनकी साउंड आपस में जैसे मिक्स सी हो जाती है, लेकिन दोनों अपनी अलग-अलग साउंड कायम भी रखते हैं। जैसे वर्ड ब्लेंडर होता है ना, ब्लेंडर में आप फ्रूट डालते हैं और फिर उसको चलाते हैं तो वो सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं और एक मिल्क शेक या स्मूदी बन जाती है। इसी तरह ये 2 साउंड्स ब्लेंड भी होती हैं और अपनी इंडिविजुअल साउंड को भी कायम रखती हैं। तो ये कुछ ब्लेंड्स हैं और कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, हम इनको टैप भी करेंगे और फिर मैं कुछ इस और भी लिखती हूँ। तो पहला ब्लेंड है हमारा FL, फ्लैश, फ्लैश। इसमें ये जो है वर्ड SH, ये डायग्राफ है। S और H की साउंड 2 कॉन्सोनेंट एक साउंड देते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक होता है जो बर्ड्स इकट्ठे जब उड़ रहे होते हैं ना, वो हम एक परिंदों का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। ब्लेंड, ब्लेंड इटसेल्फ इज़ अ वर्ड, चीज़ों का मिक्स होना। ब्लो, ब्लॉक। अगला ब्लेंड है CL, क्लोथ, क्लॉक। इसके भी एंड पे जो है वो दोनों डायग्राफ्स यूज़ हुए हैं, TH और CK। इस तरह आप इनको टैप करेंगे। ख, ल, ओ, क्लॉथ, ख, ल, ओ, क्लॉक। SL, स्लश, स्लश होता है जैसे बर्फ़ को जब आपने ब्लेंड किया होता है ना, तो उस तरह, यानी मिक्स पिसी हुई बर्फ़ को स्लश कहते हैं। स्लो एंड स्लिम। कुछ और ब्लेंड्स, TR, ट्रक, ट्रक, ट्रैश। इन दोनों के भी एंड पे जो है वो डायग्राफ आया है, CK और CH। DR, ड्रॉप, CR के साथ क्रैश, क्रैश, क्रंच, ST, स्टिल, स्टॉप, ST। और यहाँ पे अब मैंने ब्लेंड्स को मार्क किया है, यानी ये छोटी सी जो 2 अंडरलाइंस आपको नज़र आ रही हैं, मार्क ब्लेंड को मार्क करने का तरीका है। तो ST अगर वर्ड के शुरू में आता है तो स्टिल, स्टॉप। 2 एग्जांपल्स हैं वर्ड के एंड में आने की, क्योंकि ब्लेंड्स जो होते हैं वो वर्ड्स के एंड्स में भी आते हैं। बेस्ट,
चेस्ट। ब्लेंड्स 2 लेटर्स के अलावा 3 लेटर्स भी होते हैं, उनको हम 3 लेटर ब्लेंड्स कहते हैं। लाइक STR की एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच। तो यहाँ पे आप देखें कि जब मैंने इसकी जो एंडिंग साउंड है CH, चूँकि ये डायग्राफ है तो इसको मैंने एक लंबी लाइन से मार्क किया है। यहाँ पे दोनों लेटर एक साउंड दे रहे हैं और ये तीनों की अपनी अपनी अलग साउंड्स हैं, ऑल्दो ये साउंड ब्लेंड होती हैं। स्ट्रेच, स्ट्रैप, SH और R यानी 3 लेटर ब्लेंड, लेकिन यहाँ पे SH डायग्राफ भी है तो ये एक साउंड एक देगा। श्रेड और श्रब, तो यहाँ पे मैंने SH को मार्क किया है एज अ डायग्राफ और R जो है उसकी मार्किंग ब्लेंड की है, लेकिन ये 3 कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स भी कहलवाते हैं। और इसी तरह ये भी वर्ड के एंड पे आते हैं, N और CH यानी ब्लेंड और डायग्राफ, 3 लेटर्स डायग्राफ। लंच और मंच, मार्किंग से हमें ये पता चलता है कि हम कौन सा जो हमारा स्पेसिफिक लेसन है जो हम सीख रहे हैं, जैसे कि डायग्राफ्स के अलग लेसन था और आज का लेसन ब्लेंड है। मार्किंग से हमें ये याद रहता है कि हमने क्या पहले सीखा है और कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो आगे हम अगले वर्ड्स में कैरी ओवर करते हैं जब हम नए लेसन सीखते हैं।